वर्मा भैया घर आए थे हमारे। बढ़िया, एक नंबर। यही नहीं पता ये कितना खाती है। बहुत दिल से निभाते हैं, दिखावे से नहीं। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सब एकदम बढ़िया हो गए। गाजियाबाद वाली गुड वाली मॉर्निंग, सुबह सुबह का समय है। सासू माँ और मैं अभी उठ चुके हैं। जैसे कि आपने कल के ब्लॉग में देखा ही था, वर्मा भैया घर आए थे हमारे। जोशी जी और भैया अभी दोनों बाहर सो रहे हैं, अभी वो उठे नहीं हैं। कुछ इस तरीके से हो रही है दिन की शुरुआत गर्मा गर्म पानी के साथ। टैन टैन नहाकर अभी तैयार श्यार हो चुकी हूँ मैं। आज बाल भी धोए हैं। बाहर जोशी जी और भैया भी उठ चुके हैं। अभी जो जगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद फिर चाय नाश्ते की तैयारी करते हैं। पूजा पाठ करने के बाद अभी रसोई में आ चुकी हूँ। गर्मा गर्म चाय तैयार करते हैं। दोनों दोस्त लोग, भाई लोग बाहर बैठे फ़ोन चला रहे हैं अपना अपना। मम्मी को भी आरती का फ़ोन आ रखा है, वो आरती से बात कर रही हैं फ़ोन पे। चाय बनाते हैं, सब लोग साथ में चाय पियेंगे बैठ के। ब्रेकफास्ट किया जा रहा है यहाँ पर अभी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे बने जी पराठे? बढ़िया, एक नंबर। ठीक है दोस्तों, जो की रिपोर्ट मतलब बिना फोन के खाना नहीं खाया जा रहा है। सब दोस्त एक से ही हो क्या? आज जोशी जी ने फोन नहीं चला रखा। मैं देख रहा हूँ। आज जोशी जी ने अपने आप को सही सिद्ध कर दिया। जय हो सूर्यदेव भगवान। जा रहे हैं दादा, जोशी जी जा रहे हैं छोड़ने के लिए। ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है। सब्जी ली जा रही है और इस चुकंदर की एडवर्टाइजमेंट करती हुई। गुड मॉर्निंग ईशू। गुड मॉर्निंग दीदी। छुट्टी है आज? आज तो संडे है। अच्छा, राम राम दादा। आपका ही घर है, जब मर्जी आओ। हिमाचल लिया जा रहा है। शादी की थकान की वजह से नहीं जा पाई मैं सब्जी मंडी, तो यहीं से सब्जी खरीद रहे हैं अभी हम। तुम भी नहीं गए सब्जी मंडी? क्या था, गई थी, फिर भी यहाँ से लेने की जरूरत पड़ रही है। पापा भर लाई थी क्या? मुझे सब्जी कहाँ लेनी आती है ठीक से। और कैसे लेनी आती है? ऐसी लाया पाव। शीलू को परफेक्ट कर दिया मैंने। चलाकर सब्जी मंडी साथ में सिखा दूंगी। लेनी थी। एक किलो में एक पाव लेके आई है। मैं कह रही हूँ ना, पापा भर लाई होगी। परिवार के उसे यही नहीं पता ये कितना खाती है। मोए तो बना बनाया मिल जाए, बस खाने से वो रहता है। इसके अंदर ये तो टैलेंट है, ये बिना कुछ नखरे मखरे दिखाए खा लेती है। पर कार नखरे भी बहुत मारती है ये। दाल चावल नहीं खाऊंगी, ये नहीं खाऊंगी, वो नहीं खाऊंगी। छोटा निकालें, ढालो नहीं, इतना बकवास कर रहने दो ना। 150 ग्राम फालतू है। अच्छा, बड़ा वाला है क्या ज्यादा? क्या लेना है? हाँ, सारी सब्जी इनसे खरीदनी है। मंडी गए कहाँ थे हम, कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो सोना नहीं है, 100 ग्राम 50 ग्राम फालतू कौन दे देगा सोना? बताओ। इतनी बड़ी पन्नी आ गई मेरी तो आलू वाली। और बताओ। और बता, नींबू कैसे दिया? नींबू 30 का पाव। तोल के दिया। आलू ले लो, बैंगन ले लो। आलू ले लो, गोभी ले लो, टिंडे ले लो, बैंगन ले लो। तो फिर काटना मुझे पड़ेगा। कागज वाले छीलना भी पड़ेगा। बेचारी का दुख खत्म क्यों नहीं होता जीवन का। 5 किलो ले लो, तुम सही बता। यहाँ से सब ऐसे आए हैं। पूरी कैरेट करवा लो, मैं कम मने कर रहा हूँ। हाँ तो फिर सही लगा ले। 30 रुपए किलो। अड़ियल है, मैंने भी ऐसे खरीदे थे। है ना सड़िया भी? सड़ियल भी, अड़ियल भी। आलू लिए जा रहे हैं, गाजर ली जा रही है। गाजर का हलवा बनेगा। क्वांटिटी से पता लग रहा है हमें, है ना दीदी? कब बना रही हो? अभी बनेगा। आज ही बनेगा? वेरी नाइस। अभी तो ले लो, छुट्टी हो गई। सही है, एतवार का सही उपयोग किया जाएगा। नाश्ता करने के बाद जोशी जी और वर्मा भैया दोनों चले गए हैं गुड़गांव की तरफ, क्योंकि भैया को गुड़गांव जाना था, तो जोशी जी उनको वहाँ ड्रॉप करके आएंगे। और यहाँ पे
मम्मा ने भी नहा लिया है। अब हम दोनों सास बहू करने लगे हैं ब्रेकफास्ट। गर्मा गर्म आलू के परांठे, वैसे थोड़े से ठंडे हो गए हैं, तवे के ऊपर रखे हुए थे, हमने सेक लिए थोड़े थोड़े। सुबह सुबह थकान से हो गई, सोने का मन कर रहा है। बाहर भी सब्जी खरीदी हम लोगों ने, इतनी गर्मी इतनी धूप भैया, ऐसा लग रहा है पंखा चला लो, गर्म कपड़े है ना। और कपड़े मेरे को निकालने पड़ेंगे भाई गर्मियों वाले, और हमारी फिर से सेट करनी पड़ेगी। परेशानियों को हम अपने आप से निपटा के जो रखते हैं, फिर सोचते हैं अब केवल मृत्यु ही है जो इन परेशानियों से मुक्ति देगी। हम दोनों सास बहू ने भी एक साथ ही नाश्ता कर लिया है। नाश्ता करने के बाद अभी बर्तनों की साफ़ सफाई, रसोई की साफ़ सफाई डन कर दी है मैंने। मम्मी बाहर बैठे टीवी देख रहे हैं, रूम में आ चुकी हूँ अभी अभी व्लॉग एडिट करने लगी हूँ, आपके कमेंट्स के रिप्लाई करने लगी हूँ। वर्मा भैया घर में आए, बहुत अच्छा लगा, बड़ी चहल पहल सी लगी रही। लेट नाइट तक हम लोग बाहर ही बैठे हुए थे, सब एक साथ गप्पे शप्पे मार रहे थे, हंसी के ठहाके, बहुत मज़ेदार मोमेंट्स थी जो हमने साथ में स्पेंड किया। वो समय बहुत ही प्यारा था। और मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ और मैं, हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं घर में जब भी कोई मेहमान आता है, कोई रिश्तेदार आता है, घर में रौनक सी लग जाती है। नॉर्मली हम घर में 3 जने हैं, जोशी जी भी चले जाते हैं ऑफिस तो हम 2 ही जने पीछे बचते हैं। और देवर जी और जोशी जी तो ऐसे हैं, बोलते बहुत कम है अगर घर में होते भी हैं तो। मम्मी का भी कई बार ऐसा होता है टीवी देख रहे हैं या फिर फ़ोन पे बातचीत करते रहते हैं, तो फिर मैं बाहर गली में चली जाती हूँ। मेरी गली में बहुत रौनक सी लगी रहती है, अभी भी बाहर गली में सब लोग बैठे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे, तो मन सा लग जाता है थोड़ा इन सब चीज़ों में। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि अगर मैं व्लॉगिंग ना करती तो मैं कितनी बोर हो जाती यार। व्लॉगिंग करती रहती हूँ, मैं एक ऐसी इंसान हूँ ना, मुझे आदत है बोलने की, कि कोई ना कोई मेरे साथ बोलता रहे और मेरा मन सा लगा रहे। अगर मैं चुप रहूँगी ना तो मेरे को ऐसा लगता है मैं बीमार तो नहीं हो गई हूँ कहीं, मैं चुप रह ही नहीं सकती। मेरे को पता नहीं, ये लगा लो कि बीमारी है बोलते रहने की। मेरे को ऐसा है कि कोई ना कोई साथ में होना चाहिए और बातचीत होती रहनी चाहिए जीवन में। और भैया के साथ भी बहुत अच्छा समय हमने आपस में स्पेंड किया। जोशी जी के जीवन में चाहे उन्होंने कुछ कमाया चाहे नहीं कमाया, उन्होंने दोस्ती बहुत अच्छी कमाई है भाई। इनके जितने भी दोस्त हैं सब इतने अच्छे हैं। भाई लोगों में से कोई भी घर में आ जाए ना, इतनी रौनक लग जाती है। और मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता कि इन लोगों को मैं विदा करूं, मेरा मन करता है यहीं रहो हमारे साथ ही। भैया को मैं आज बोल रही थी, मैं कहा संडे है हमारे पास ही रुक जाओ, क्यों जा रहे हो आप करके, लेकिन उनके पास समय कम था तो इसलिए उनको जाना पड़ा। अपना समझा उन्होंने, इसलिए वो घर पे आए, नहीं तो हमें पता भी नहीं लगता कि भैया आए थे और चले गए यहाँ से करके। अपना समझा वो घर में आए, हमने भी उनका आदर सम्मान किया जितना हमसे बन पड़ा। बहुत खुश थे वो हमसे मिलके, हम उनसे मिलके। यही होता है जीवन में, यही अपनापन होता है, यही प्यार होता है जो इंसान कमाता है, जो जोशी जी ने कमाया है एक्चुअल में। मुझे ये चीज़, और ये निभाते हैं हर चीज़ को बहुत अच्छे से। भैया के पास समय कम इसलिए था क्योंकि वो गंगोली हाट से आए तो अपनी चाची जी को साथ में लेके आए थे। रियल मम्मा भैया की है नहीं, वो काफ़ी टाइम पहले ही दुनिया छोड़ गए थे, तो चाची उनके साथ रहती हैं। चाची को लेकर वो यहाँ आए हैं। करोल बाग में उनकी बुआ रहती हैं, पहले भैया उनके वहीं रुके हुए थे। फिर कल शाम को जोशी जी के पास आए, फिर वहाँ से साइड से घर आए, आज हमारे पास रुके थे कल रात। और अभी वो गए हैं गुड़गांव अपनी मौसी की लड़की को मिलने के लिए। वहाँ से दोबारा फिर वो करोल बाग जाएंगे बुआ को साथ लेके। फिर कल सुबह वो जाएंगे प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के लिए। तो कितनी अच्छी बात है कि अपने बड़े बुजुर्गों को साथ में लेकर चलना और उनको भी स्नान करवाना। मैं कहती हूँ हमारी ये जो पीढ़ी है वो इतनी लकी पीढ़ी है हर तरीके से। जो चीज़ें हमने देखी है ना शायद वो किसी ने नहीं देखी। जैसे कि हमने कोरोना देखा, हमने लॉकडाउन देखा, हमने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण देखा, और अभी महाकुंभ। ये बहुत बड़े नसीब की बात है कि महाकुंभ में जिनको स्नान करने का मौका मिल रहा है, जो जा रहे हैं। और मेरा भी मन बहुत है जाने का, लेकिन न्यूज़ वगैरह में जो चीज़ें सुनने को मिलती हैं ना कि भगदड़ मच गई, एकदम से ऐसा हो गया वैसा हो गया, चीज़ें सुन सुन के फिर डर सा बैठ जाता है एकदम मन में कि यार क्या चल रहा है करके। और अभी सुबह हम लोग बाहर न्यूज़ देख रहे थे टीवी में, आज भी आ रहा था कि रेलवे स्टेशन में दिल्ली में बहुत भगदड़ मच गई, जान माल का बहुत नुकसान हुआ, बहुत सारे लोग चोट वोट बहुत आई है लोगों को। तो ये सब चीज़ें देख के फिर डर सा बैठ जाता है एकदम मन में। अब गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस हुआ है कि उनको कुछ अमाउंट, कुछ पैसे दिए जाएंगे जो भगदड़ में जिनका नुकसान हुआ है, लेकिन जो कीमत है वो इंसान को नहीं लौटा सकते वापस। और शरीर का कोई भी अंग अगर ख़राब हो गया तो पूरे जीवन भर उसकी भरपाई नहीं हो सकती, पैसा भरपाई नहीं कर सकता किसी भी चीज़ की। लेकिन यह है कि हाँ कुछ मदद हो सकती है उस चीज़ से। पर यही है कि सब अपने अपने घर में, अपने परिवार के सबके अनमोल रतन है, तो सब अपना अपना ख्याल रखो। जो लोग स्नान कर आए हैं बहुत भाग्यशाली हैं, जो करने के लिए जा रहे हैं उनके लिए बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके शरण में जो लोग आ रहे हैं उनको अच्छे से स्नान आदि करके वो अपना माथा टेक के घर पहुँचे अपना सही सलामत, जो कि बहुत ज़रूरी है।
अब ये भी ज़रूरी है कि जाके स्नान किया जाए, ये भी ज़रूरी है कि सही सलामत घर वापस आया जाए। तो जो भी जा रहे हैं भाई अपना अपना ध्यान रखना अच्छे तरीके से। अभी फटाफट से व्लॉग एडिटिंग का काम निपटाती हूँ, मिलती हूँ आप सभी को ब्रेक के बाद। टन टन टन, अभी एक बार फिर से हम पहुंच गए हैं गाड़ी में। आपको गई हुआ क्या हुआ कुछ ऐसा कि मैंने व्लॉग एडिट किया, उसके बाद बाहर गई, मम्मी टीवी देख रहे थे, मम्मी के साथ बैठ के थोड़ी देर मैंने टीवी देखा, थोड़ी देर गली में मम्मी और मैं बैठे रहे, बस ऐसे ही टाइम पास हो गया। शाम के समय पूजा पाठ की मम्मी ने मैंने, उसके बाद फिर जोशी जी घर वापस आए अभी, तो कहने लगे कि चलो, मैं इनको काफ़ी दिन से बोलूँ कि डी मार्ट जाना है, थोड़ा वो सामान है जो घर का ख़त्म हो गया, ड्राई फ्रूट वगैरह जो हम रात को भिगाते हैं वो हो गए, बाकी घर का भी सामान है काफ़ी छुटमुट जो लेकर आना है। तो ये आज जाएंगे कल जाएंगे, आज जाएंगे कल जाएंगे कर रहे थे, क्योंकि समय इनके पास होता नहीं, व्यस्त रहते हैं। तो आज थोड़ा सा समय है इनके पास, तो कहने लगे चलो हाथों हाथ दिलवा लाता हूँ सामान आपको, बाद में फिर समय हो ना हो। थके पड़े हैं, पूरी आँखों में इनकी नींद इतनी भरी पड़ी है, क्योंकि इवेंट में जागना, काम करवाना बड़ा भाई मेहनत वाला काम है। अब घर जाके फिर आराम करेंगे, पहले ये काम निपटा ले, है ना जोशी जी? हाँ जी बिल्कुल। छोड़ा है भैया को? हाँ कर दिया था। गुड़गांव। हाँ जी। फिर इनकी भी एक वहाँ छोटी सी मीटिंग थी, आते आते वो भी अटेंड करके आए हैं, तो थोड़ा टाइम लग गया। तो बस अभी जा रहे हैं डी मार्ट की तरफ, चलिए आप भी हमारे साथ। चारों तरफ ट्रक ही ट्रक दिखाई दे रहे हैं, आगे भी ट्रक, साइड में भी ट्रक, यहाँ भी ट्रक, वहाँ भी ट्रक, ट्रक वाला रास्ता। डी मार्ट पहुँच चुके हैं अभी, पार्किंग में कार पार्क की जा रही है। आज संडे है, रश बहुत तगड़ा है, ऐसा कारों की संख्या देख के पता लग रहा है। पार्किंग के लिए जगह बड़ी मुश्किल से मिली है खोपचे में। आ गए हैं लिफ्ट में, नींद में चूर जोशी जी। आते ही ड्राई फ्रूट की शॉपिंग की जा रही है। आगे से चलें, यहीं से चलें, यहीं से काटे अभी। हेयर कलर देख लो, शैम्पू वाला भी देख लो, हेयर कलर ले लो, 4-5 खत्म है तेल बिल्कुल ही। मैंगो वाला ले लो। हाँ बहुत है, बहुत है। जहाँ जोशी जी जाते हैं मैं उनके वहीं पीछे पीछे चली जाती हूँ। जोशी जी डी मार्ट आए और कपड़े ना लें, ऐसे कैसे? कमर भी कम हो गया इनकी पहले से। अब जीन्स ले लिए, जीन्स के साथ मैच किया जा रहा है, तो फिर क्या पहना चाहे जो अच्छा लगे। कपड़े खरीदना बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, खरीदना वो है जो खुद पे सूट भी हो। हाँ लग रहा है मस्त। ये कलर तो अच्छा लगता है आप पे। प्लेन कलर पतले होने के फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। कपड़े सब ढीले ढाले हो जाते हैं, फिर नए कपड़े खरीदने पड़ते हैं। जोशी जी की कमर भी कम हो गई है, साइज़ भी कम हो गया है, तो अब नई नई शॉपिंग करनी पड़ेगी। राशन पानी सामान सब कुछ कट्टे में शिफ्ट किया जा रहा है। घर से कट्टा उठा लाई थी, फिर अंदर लेके जाने में इजी रहता है।
तड़का लगाने वाला लिया था, खराब हो गया तो बिना लिया है। ये रही हमारी गाड़ी, ये रहे हम। पार्किंग से गाड़ी बाहर निकाल के डीमार्ट से बाहर निकल चुके हैं। अभी हम लोग रात के 10 बज चुके हैं तकरीबन शॉपिंग करते करते। वैसे चीज़ें मैंने लिखी हुई थी, लेकिन जो चीज़ें लिखी हुई थी उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सामने देखकर याद आती हैं कि ये भी लेना था, ये भी लेना था। बहुत सारा सामान लिया। पीछे वाली सीट पूरी कवर है, पूरी बुक हो रखी है। अब घर जाके सामान उतारने में 3-4 चक्कर लग जाएंगे हमारे। ये एक ज़रूरी कार्य था। आज कह सकते हैं कि समय का बिल्कुल सही सदुपयोग किया है हमने ना जोशी। जोशी जी कहते कभी घर के काम कभी बाहर के काम, काम में काम जीना रहा। चलिए अभी चल रहे घर की तरफ। और मम्मी को फ़ोन करके पूछा था कि मम्मी कुछ खाओगे, तो मम्मा ने बोला कि हाँ नूडल्स पैक करवा लेना। तो हाफ नूडल्स मम्मी के लिए पैक करवाए हैं और हमने तो कुछ खाया नहीं वहाँ पे, बस मम्मी के लिए नूडल्स लेके जा रहे हैं अभी घर की तरफ। घर वापस आकर अभी सारा सामान सेट करके रख दिया है, जो सामान जहाँ रखना था। बहुत थकावट सी हो गई है, रात के 11:15 हो चुके हैं सामान सेट करते करते। और खाना वगैरह कुछ खास खाने का मन कर नहीं रहा। एक गिलास दूध हम सब ने पी लिया है। चाउमीन जो मम्मी के लिए पैक करवा के लेके आए थे मम्मी ने खा लिया, लेकिन मम्मी को पसंद नहीं आई। मम्मी कह रहे बहुत फीकी सी थी, मसाले बिल्कुल भी। मम्मी को तेज़ मसालेदार चीज़ें पसंद आती है, लेकिन वो हल्का सा था। लेकिन बोल के बनवाया भी था जोशी जी ने कि मसालेदार बनाना। अब पता नहीं क्या चक्कर रहा। अभी आपके कमेंट्स की रिप्लाई कर रही थी मैं, तो कुछ 2-4 कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि जो मेहमान नवाजी हमने की उसमें कमी दिखाई दी, वो अच्छे से नहीं हुई। जैसे कि ये अनीश खान जी कह रहे हैं, यार दी तुम्हारे मेहमान बढ़िया हैं, कम बजट में ही काम हो जाता है। हमारे यहाँ तो एक मेहमान पर हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं, चाहे वो बताकर आए या बिन बताए आए। देखिए खान जी, आपके वहाँ के क्या रीति रिवाज है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमारा तो ऐसा ही है जी। हम जैसे हैं वैसे हमारे जैसे हमारे मेहमान भी आते हैं। हम भी थोड़ी थोड़ी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हैं। ऐसा नहीं होता कोई इंसान किसी के घर जा रहा है इस नियत से जा रहा है कि उसको बहुत अच्छा खाना पीना मिलेगा या कुछ। इंसान प्यार का भूखा होता है, वो प्यार है हमारे रिश्ते में, इसलिए भैया मिलने के लिए घर पे आए और बहुत खुश होकर गए हमसे। हम बहुत खुश हैं वो आए। लेकिन अब इन चीज़ों के बारे में, पैसा सब कुछ नहीं होता। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है लोगों को कि पैसा उड़ाना या पैसा खर्च करना, दिखावा दिखावा दिखावा। दुनिया सिर्फ दिखावे के ऊपर मरती जा रही है आजकल। लेकिन जो रियलिटी है वो सिर्फ प्यार है, इज्जत है, जो कि हर कोई हर किसी को नहीं दे पाता, हर कोई हर किसी को खुश नहीं कर पाता। और खुद के सामने किसी दूसरे इंसान को अगर नीचा फील करवा रहे हो तो आपसे बड़ा बुज़दिल इंसान कोई नहीं है। तो इंसानियत हर इंसान में जिंदा रहनी चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से तो, ना कि पैसा उड़ाना, दिखावा करना। हाँ भैया के पास समय होता, आज मैंने उनको कहा था कि चलो हम नोएडा दिल्ली कहीं घूमने के लिए चलते, लेकिन उनके पास उतना समय नहीं था। और जोशी जी खुद उनको साथ में लेकर आए, फिर गुड़गांव तक उनको छोड़ के भी आए हैं। तो इनका भी आज पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, नहीं तो कहीं ना कहीं ये अपना कुछ और काम देखते। तो दोस्ती की है तो दिल से की है और निभाई भी जाती है दिल से, लेकिन ये दिखावा भी हमें करना नहीं आता। हम ऐसे ही हैं सिंपल से, और जैसे हैं वैसे आपको दिखाई देते हैं। स्नेह गुप्ता जी कमेंट कर रहे हैं, दाल राइस से ही काम चल गया, एक ड्राई वेजिटेबल बना सकते थे। बिल्कुल बना सकते थे, लेकिन नहीं बना पाए क्योंकि आपको पता है मैं शादी में थी पिछले 3-4 दिन से, तो सब्ज़ी मंडी में जा नहीं पाई थी। वीरवार को शादी में थी और गली में सब्ज़ी वाला आया नहीं आया पता ही नहीं लगा। मैं बोलती रही गली में, मम्मी को भी बोला था मैं सब्ज़ी वाला आएगा, आवाज़ लगाएगा तो देखना सब्ज़ी लेंगे करके। तो सच में ही सब्ज़ी थी नहीं कल घर पे। दाल और आलू का भरता नॉर्मल खाने के लिए घर पे बनाया था, और आज आपके सामने व्लॉग में, क्योंकि कमेंट्स की रिप्लाई तो मैं अब कर रही हूँ शाम को, वो सब्ज़ी आपके सामने हमने दिन में खरीदी है आज। तो हो जाता है ऐसा, ज़रूर नहीं होता कि 24 घंटे घर में हर चीज़ अवेलेबल हो। काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि आप लोग तो डेली पनीर खा रहे थे, तो पनीर की सब्ज़ी बना लेते। आप जंगल में तो नहीं रहते, मार्केट में रहते होगे। ये यहाँ क्या है कि पैकिंग वाला पनीर मिल जाएगा, जो पैकिंग वाला आता है ना उसमें वो मज़ा नहीं है। जो डेयरी वाला वो दूर ही मिलता है, घंटा घर वाली साइड, तो रामनगर वाली साइड दूर से लाना पड़ता है। जोशी जी इकट्ठा पनीर ले आए थे, उस समय भी पानी में मैंने भिगा के रखा हुआ था उस पनीर को। तो अपनी तरफ से जितना हम कर पाए हमने किया। हम बहुत खुश हैं और भैया बहुत खुश थे जब जोशी जी उनको छोड़ के आए। इन्होंने एक छोटी सी क्लिप मेरे लिए शूट भी की थी सरप्राइज़, लेकिन पता नहीं क्या चक्कर रहा कि उसकी
वॉल्यूम ही नहीं आ रही, लेकिन फिर भी बिना वॉल्यूम के भी मैं लगा दूंगी वो क्लिप, ताकि आपको दिखे कि जाते समय भी भैया के चेहरे पे कितनी रौनक थी, कितनी खुशी थी। और बोल के गए थे मैं जल्दी आऊँगा वापस, या आप मुझसे पहले आप लोग वहाँ पर आना। तो काफ़ी इन्होंने अच्छी अच्छी बातें उसमें की थी, लेकिन उस क्लिप की वॉइस ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या चक्कर है। जोशी जी क्या हुआ ऐसा कि उसकी आवाज़ नहीं आ रही? पता नहीं मेरे को यार। शूट तो आपने की थी, कैसे शूट की थी ऐसे कि उसमें आवाज़ ही नहीं आ रही? पता नहीं कैसे की, तुम्हें याद नहीं है, करी तो नॉर्मली तरीके से। लेकिन आवाज़ नहीं आ रही। आप देखिए ज़रा इस क्लिप को। देखिए हमारी यारी दोस्ती तो ऐसी सी ही है कि हम बिल्कुल सिंपल से हैं, जैसे हम हैं वैसे ही हमारे जानने वाले हैं, हमारे भाई लोग, हमारे दोस्त लोग सब ऐसे ही हैं। और सिंपल तरीके से हम लोग रहते हैं और रहना पसंद भी करते हैं। दिखावे की दुनिया से दूर है। ना महंगे महंगे गिफ्ट हमसे लिए जाते, ना हमसे दिए जाते। हम ऐसे ही हैं और आगे भी आपको ऐसे ही दिखाई देंगे। अच्छे लग रहे हैं तो अच्छी बात है, बुरे लग रहे हैं तो देखो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। अब आपके हिसाब से हम खुद को बदल भी नहीं सकते। मिलते हैं बहुत जल्द कल के व्लॉग में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आहा आहा।